तो अब खेल मंत्री संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। संदीप जी, हरियाणवी सरदार होने के नाते सत श्री अकाल आपको, और हरियाणवी खिलाड़ी होने के नाते राम राम। बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। राम राम सत श्री अकाल जी। राम राम सत श्री अकाल जी। संदीप जी, देखिए आप भी हरियाणा से हैं और मैं खुद हरियाणा से हूं, इसलिए थोड़ा हरियाणवी में भी बात करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे, ज़्यादा बेहतरी नहीं। मैं जानना चाहूंगी आपसे, देखिए जिस तरीके से खिलाड़ी लगातार अब आने वाले हैं और 13 अगस्त को उनका स्वागत होने वाला है, उस समय में किस तरीके से आपकी भूमिका रहने वाली है और किस तरीके से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन उनका किया जाएगा? देखिए, सरकार द्वारा हम उनको वेलकमिंग करेंगे। हम होस्ट हैं, वो हमारे हीरोज़ हैं, वो हमारे मान है, सम्मान है, क्योंकि उन्हीं के कारण आज जैसे आप बता रहे थे कि 13 साल बाद हमारा राष्ट्रीय गान जो है वो ओलंपिक बजा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब आपका फ्लैग तिरंगा केंद्र में, बिल्कुल सेंटर में गोल्ड मेडल की जगह पर लहरा रहा हो और राष्ट्रीय गान बज रहा हो, तो वो जो फीलिंग है वो दुनिया में वैसी फीलिंग मुझे नहीं लगता कि किसी और इंसान को किसी और वजह से आ सकती है। वो वजह जो है वो सम्मान और वो मेहनत से मिलती है, और वो मेहनत करके नीरज चोपड़ा जी और पूरे भारतीयों ने उनके लिए दुआ की, विश, जिसकी वजह से वजह तो उन लोगों का, उन खिलाड़ियों का, उन हीरोज़ का सम्मान के लिए 13 तारीख को पूरी हमारी सरकार तैयार है, और हम उसी तरीके का प्रोग्राम बना रहे हैं जिससे कि उनका हम पूरा सम्मान करें और उनको वेलकमिंग करें। बिल्कुल। संदीप जी, देखिए हरियाणवी जो हमारा हरियाणा है वो वाकई कहा जाता है कि दूध दही का खाना, ऐसा हमारा हरियाणा, क्योंकि हरियाणा ने जितने भी खिलाड़ी दिए हैं वो शायद ही किसी और राज्य ने दिए होंगे देश को। चाहे बजरंग पूनिया की बात कर लीजिए, फोगाट सिस्टर्स की बात कर लीजिए, अभी नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर, उन्होंने गोल्ड दिया है देश को। और उन सबसे पहले आप भी हरियाणा से हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, आपने भी बहुत बेहतरीन काम किया हॉकी के लिए। 3 मेडल, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो या ब्रोंज हो, तीनों मेडल जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने हरियाणा को दिए हैं, पूरे देश को दिए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके की भावना, किस तरीके का महसूस उस समय किया जाता है एक स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पर, जब आप देश के लिए इतना बड़ा काम करते हैं, इतने मेडल जब आप देश के नाम करते हैं? देखिए, जब आपका मेडल जीतते हैं उसके बाद आपकी वेलकमिंग होती है और आपको हर जगह मान सम्मान मिलता है, तो ये बहुत अलग फीलिंग होती है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, खिलाड़ी जब मेडल जीत के आता है तो उसको खाना क्या है, उसको रेस्ट करने के नहीं, उस तरफ ध्यान नहीं होता है। उसको होता है कि मुझे कितने लोग मेरे लिए खड़े हैं, मुझे सम्मान कर रहे हैं, मुझे वेलकमिंग कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो समय होता है ना, वो मुझे लगता है कि लाइफ का बेस्ट टाइम होता है और वो अनफॉरगेटेबल टाइम होता है, कभी भूल नहीं सकते हैं। और जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने लठ गाड़ा है, हरियाणवी में हम कह सकते हैं, उन्होंने लठ गाड़ा है टोक्यो में, तो ये तो मतलब एक तरीके का स्पीचलेस कह सकता हूँ मैं। बिल्कुल। और संदीप जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे, देखिए जिस तरीके से ओडिशा में नवीन पटनायक ने जो ऐतिहासिक काम किया है हॉकी के लिए, और उनका जो सहयोग किया है वो आप ही के सह प्रभागी, जो सह प्रतियोगी आपके थे, खिलाड़ी आपके थे, दिलीप तिर्की, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया, और उन्हीं के तर्ज पर जिस तरीके से हॉकी के लिए काम किया है, और आज हॉकी ने वाकई परचम लहराया है देश के लिए। देश में जो परचम उन्होंने दूसरे विदेशी शहर में लहराया है, विदेशी देश में लहराया है, उसके बाद इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब हरियाणा किस तरीके से खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करेगा, और अब इसी तर्ज पर हरियाणा किस तरीके से आगे बढ़ेगा? देखिए, जो आप उड़ीसा 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हॉकी टीम के साथ किया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम सभी गेम्स को बढ़ावा दे रहे हैं जी। हमारे यहाँ हरियाणा में कितने स्टेट चैंपियन, कितने नेशनल चैंपियन, कितने इंटरनेशनल खिलाड़ी, कितने मेडलिस्ट, सबको हम कैश अवार्ड के रूप में सम्मानित करते हैं। तो वो जो पैसा होता है, जो हम उनको पैसा देते हैं, वो पैसा अगर आप उनको पूरा पिछले 2014 से और आज 2021 तक का देखें तो आपको पता लग जाएगा कि हरियाणा ने कितने अवार्ड्स और कितने पैसे खिलाड़ियों को दिए हैं,
जीतने के बाद। बिल्कुल। जीतने से पहले जिसको हम इनविजिबल स्ट्रीट कहते हैं, वो कितनी की है, चाहे वो ग्रास रूट लेवल पर हो, चाहे वो खिलाड़ियों का इंफ्रा हो, चाहे वो खिलाड़ियों का इक्विपमेंट हो, खिलाड़ियों के कोचेज़ हों, आपको ट्रेनिंग हो, आपकी रख रखाव के लिए, आपकी डाइट के लिए, आपके अवार्ड्स के लिए जो पैसे हैं, इनविजिबल पैसे हैं, वो पैसा और जो आज विजिबल दिख रहा है कि जीतने के बाद आपको मिलता है, तो दोनों को मिला दें तो कहीं ज़्यादा किसी और स्टेट से हरियाणा कर रहा है। बिल्कुल, हरियाणा तो खेलों में आगे है ही, क्योंकि हरियाणा ने खेल और खिलाड़ी, जब भी हरियाणा का नाम आता है तो खेल और खिलाड़ी ही याद आते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक नेशनल जो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स होता है NIS, जो पटियाला में फ़िलहाल सबसे बड़ा है, क्या हमारे हरियाणा में भी ऐसा कोई इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पर खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा तरक्की उनको दी जाए और तमाम जो सुविधाएं जिनसे वो वंचित कई बार खिलाड़ी रह जाते हैं वो उन्हें दी जाएगी? क्या ऐसी कोई प्रक्रिया अभी हमारे हरियाणा में चल रही है? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो पटियाला में है, जी। ये सेंटर कोच जो होते हैं, जो NIS के कोच होते हैं, उनको तैयार करता है। तो हरियाणा में हमने खिलाड़ी तैयार करने हैं, तो खिलाड़ी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, चाहे ट्रेनिंग सेंटर्स हों, नर्सरीज़ हों, हम वो लेके आ रहे हैं। हमारी काफ़ी नर्सरीज चल भी रही हैं, तो वो दर्शाता है कि हम खिलाड़ियों के लिए करते हैं। जो आप NIS की बात कर रहे हो, पटियाला में जो NS-NIS है, वो सेंटर जो है एक बेंगलोर में है और एक पटियाला में है। ये दोनों सेंटरों में कोच तैयार किए जाते हैं। ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, वो ट्रेनिंग कैंप लगते हैं, लेकिन हमने खिलाड़ी ग्रास रूट से उठाने हैं। ग्रास रूट के लिए आपको हर गांव में, हर शहर में, अलग अलग जगह पर जहां जिस गेम का खिलाड़ी ज़्यादा है, वहां पर आपको उस गेम की नर्सरी देकर इस तरीके से हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं और बना भी रहे हैं। पिछले 2014 से हमारी नर्सरीज जो चल रही हैं उसको हमने बढ़ाकर अब 800 से 1000 नर्सरीज़ की हैं। साथ में नर्सरीज के साथ हम अभी नए लेटेस्ट 200 कोच हम और भर्ती कर रहे हैं। 200 कोच के साथ हम नए जो फिजियो होंगे, 4 रिहैब सेंटर जो बना रहे हैं उसमें नए फिजियो भी रखेंगे। 200 कोच के अलावा हम उसमें मेंटल कोच भी रखेंगे, उसमें डाइटिशियन भी रखेंगे, जिससे कि खिलाड़ी अपनी डाइट, घर का खाना जो है वो किस तरीके के घर के खाने से ही वो न्यूट्रिशन मिले, जिससे कि खिलाड़ी बचपन से ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए। बिल्कुल संदीप जी, और ये वाकई बहुत सराहनीय कदम हरियाणा सरकार का होगा, क्योंकि देखिए अभी हमने कल ही देखा जिस तरीके से दिल्ली में जो चीज़ें हुई है, खिलाड़ियों ने दिल्ली सरकार पर ही आरोप लगाए हैं कि अगर जो प्रोत्साहन राशि है वो पहले दी जाती तो शायद खिलाड़ी और अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। लेकिन वाकई हरियाणा ऐसा राज्य है जहाँ पर खिलाड़ियों की बहुत ज़्यादा कदर की जाती है और हरियाणा जिस नाम से जाना जाता है वो ही खिलाड़ी हैं, और उनकी वजह से हरियाणा बहुत नाम भी कमाया है हरियाणा ने। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत ही बेहतरीन बातें हमारे साथ साझा की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संदीप सिंह, हरियाणा के खेल मंत्री को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कई ऐसी बातें कही है जो वाकई हरियाणवी खिलाड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो अब एक्सीलेंस लेकर आ रही है हरियाणा सरकार, वो भी खिलाड़ियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।